बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवाल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। भाई बड़ी ही मन्नतों मुरादों के बाद बिल आखिर एक मरतबा फिर इलेक्शन होने के लिए एक डेट दी गई है और इस दफ़ा लग रहा है कि हतमी तौर पे इलेक्शन हो जाएगी, बावजूद इसके कि 2 दफ़ा इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। कभी बारिशों का जो है वो उज़र पेश किया गया, उसको उज़र बनाते हुए इलेक्शन की डेट जो थी वो पोस्टपोन कर दी गई, फिर उसके बाद दोबारा भी ऐसा ही होता है कुछ और फिर पोस्टपोन कर दी जाती है। फाइनली इस दफ़ा भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद इस दफ़ा भी ये रोल बैक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अपेरेंटली इस वक्त तक लगता है कि इलेक्शन वाकई में कराची में बल्दियाती इलेक्शन फाइनली होने के लिए जा रहे हैं। तो ये खुसूसी हमारे प्रोग्राम्स चलेंगे इलेक्शन तक। तो अभी हम लोग गाए बगाए कुछ ऐसी जगहों पे जहां पर हम प्रोग्राम अब तक नहीं कर सके हैं उन यूसीज में जाए, जैसे कि आज मैं यूसी नंबर 4 में हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ से हसन महाजर जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप आवाम से बात करेंगे कि भाई ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, क्या ख्याल है, कैसे ख्यालात हैं आपके इस इलेक्शन के बारे में, कितनी तवक्कुआत है, वो तवक्कुआत आपको पूरी होती हुई नजर आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसके बाद बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे इलियास मेमन साहब, जो कोई भी लगी बंदी बात जो है वो इस तरीके से करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जितना आपको चाहिए होता है उससे ज्यादा उसको मिल जाता है। तो आज हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से होगा। आगाज करते हैं। हसन महाजिर मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं यूसी 4 से। हसन, आप मुझे बताइए कि आप बहुत यंग लग रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम खुद भी ये कहते हैं कि भाई यंग ब्लड आना चाहिए सियासत में भी और इंतजामिया में भी, ताकि ज़रा थोड़ा सा एक एनर्जेटिक हमें एक एलिमेंट देखने को मिले। इस वक्त जो आप जिस यूसी की बात कर रहे हैं ना, इस यूसी के कुछ हालात जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में दिखा भी चुकी हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि इतना दमखम आपको लग रहा है अपने आपके अंदर है भी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी यहाँ से विन करेगी, जो मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार आवाम में भी समझ आई है और आप देख रहे हैं, आवाम देख रही है काम कौन करवा रहा है और कौन सी जमात नहीं कर रही। पिछली दफ़ा गलती से एक जमात को इलेक्ट करवा लिया था, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह विन करेगी यहाँ से। उस जमात का नाम बताएंगे जिसको विन करा दिया था? पीटीआई थी और कौन थी? तो आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो इस दफ़ा नहीं जीत पाई? नहीं, इस बार पीटीआई का कोई चांस नहीं है। हाँ, लेकिन वो हालात तो कुछ इस तरह के बता रहे हैं कि अब तकरीबन 6 महीने हो गए कि जो भी कोई इलेक्शन छोटा बड़ा हो रहा है या कोई भी ऐसी हो रही है ना जिसमें पब्लिक की आरा या फिर पब्लिक जो से कहते हैं ना कि एक पब्लिक शो या फिर एक पावर शो, उसमें तो उन्होंने पटक पटक के आगे सबको जो है ढेर कर दिया है। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त तो अगर आरा देखी जाए कराची वालों की, तो आरा तो उनकी यही नजर आ रही है कि शायद इस दफा बल्दियाती इलेक्शन में सही टक्कर जो है वो पीटीआई भी देने के लिए तैयार है। नहीं, ये जो आप बता रही हैं, कराची में सिर्फ एक बाई इलेक्शन पीटीआई जीती है, वो भी गुलशन की सीट थी और वहाँ से एमक्यूएम मजबूत थी और पीपल्स पार्टी ने तो उनके हक में अपना बंदा बिठा दिया था, तो वो एमक्यूएम की कमज़ोरी रही कि वो उनसे हार गए। और इस बार लेकिन हम लोग नहीं बैठेंगे, हम खुद भी खड़े हैं और हर जमात खड़ी है, तो इस बार टर्नओवर इतना होगा नहीं, लेकिन जो ना मार्जिन कम है, तो इंशाल्लाह हम विन कर जाएंगे। पीटीआई का इतना नहीं। अच्छा, चलें ज़िमनी इलेक्शन को भी हम छोड़ दें। अच्छा, मुझे ये बताओ हसन कि अगर मैं आपके इस एरिया के हवाले से बात करूं, टारगेट आपने किन किन ऐसे आपको लग रहे हैं कि मसाइल हैं जिसको आपने पहली फुर्सत में आपको हल करना है अगर आप जीत गए तो? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जगह जगह कचरा कुंडी डंपिंग पॉइंट बना दिए ना, सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम जो बहुत बढ़ गया है, रातों में लाइटें, ये अभी मैंने तकरीबन 4-5 दफ़ा यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स ऑन करवाई हैं, फिर वो ख़राब हो जाती हैं, करवाता हूँ, तो ये पीछे गली में सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है। उसके बाद फिर रोड जो भी ये बना हुआ था लेकिन अभी लाइन डलवाई है तो उसकी वजह से टूट गया, ये दोबारा डलवाना है। तो बुनियादी काम ये पहले लाइट और कचरा कुंडी आवाम जिससे बड़ा मसाइल हैं, अभी मच्छर डेंगू आपको पता बीमारियाँ फैल रही हैं और अंधेरी की वजह से स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है। तो ये मेन मसाइल है, आवाम ना खाने को मांग रही ना कुछ, सिर्फ काम मांग रही है, तो काम इंशाल्लाह करेंगे। ऑल द बेस्ट। आप मुझे बताइएगा कि अगर यूसी नंबर 4 की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल ऐसे कौन से हैं जो कि बल्दियाती हुकूमत को जैसे ही वो आए, पावर में आए, उसी वक्त उसको पहली फुर्सत में हल करने चाहिए? मैम, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो रोडों का है। जहाँ से आप गुजरे बेड़ा गर्क हुआ है और यहाँ काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कचरा, जहाँ आप देखें जगह 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 कचरा पड़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ से कचरा उठाया है इन लोगों ने, और इसी वो खुशबूदार गाड़ी मेरे सामने गुजरी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो गुजर चुकी है यहाँ से, और वरना हम उसके साथ ही बैठे हुए थे यहाँ। हम रेगुलर यहीं होते हैं तो हमें उसके साथ बैठना होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो गाड़ी अभी यहाँ से गुजर गई है। तो ऐसी सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जानी चाहिए। ये गुजरेंगी तो कुछ माहौल बेहतर होगा, और लोगों को आप देखें सेहत का बेतहाशा मसला है, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। ये डेंगू इन्हीं कचरों की वजह से। स्प्रे मुहिम इसके लिए चलाई जाए, रोडों को क्लियर किया जाए, रोड साफ़ किए जाए, ना चलने की जगह है ना गाड़ी चलाने की जगह है। हर चीज़ से आवाम जो है बेइंतहा परेशान है, और इतनी परेशानी में इंसान नहीं जी सकता। बहुत मुश्किल हो गया है लोगों का ज़िंदा रहना है, ये मसला है। वैसे मुझे काफ़ी अरसा हो गया, ज़ाहिर है कि अब मैं जो है वो दूसरी नौयत का शो करती हूँ। इससे पहले तकरीबन 6-7 साल जिस तरह मैंने कराची के गली कूचों में मैंने कचरे के दिखाई हैं, नाले दिखाए हैं, जो आपको मैंने कोई ऐसा, मेरे ख्याल है कि सीवरेज का कोई ऐसा बिगड़ा हुआ निज़ाम है जो मैंने ना दिखाया हो। आज वो वही फ्लैशबैक आ रहा है। तो मुझे अब ये बताइएगा कि आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं ना, UC4 में, इसमें मेरे पास गिनती नहीं है कि मैं कितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंतहाई पढ़े लिखे लोग 9 to 5 जॉब करने वाले नॉर्मली, या फिर इस तरह आप कह लें कि जिनको कहते हैं ना वाइट कॉलर, वही वाले लोग हैं। हम लोग सारे, सही है। हम लोग अब रोडों की हालत बुरी यहाँ पर। अब हसन यहाँ पर करवा रहे हैं, ये मामला करवा रहे हैं, तो इस दफा इसको ही हम लोगों ने जिताने। वो पिछले जीते ने सबको अल्लाह माफ कर लिया, उनसे माफ कर दिया। मैं तौबा कर लिया आपने? तौबा कर ली अच्छा, सही है। कि भाई पिछले लोगों को नहीं बर्दाश्त करना हमने। ठीक है। MQM PTI ये सब शामिल, ये लोग जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो सबसे बड़े, मतलब उसको तो 16-17 साल हो गए मुसलसल, कम से कम सिंध में तो कम से कम हुकूमत करते आपको आज एक बात बताऊं, इस लड़के ने कोरोना में जो काम किया ना, कोरोना में इसने जो काम किया वो यहाँ पूरे इलाके में किसी ने नहीं किया मैम। इस बंदे ने कोरोना में बहुत काम किया। राशन, गरीबों के घरों पर राशन जा रहे हैं। इस महल्ले में बहुत लोग हैं तो राशन देते थे। और मेरे ख्याल में कि बल्दियाती जो गवर्नमेंट है ना, उसका सबसे खूबसूरत हुसन ये है कि आपको ये एक फ्री हैंड दिया जाता है कि ठीक है, ये कम से कम आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपके इलाके में कोई सही काम करने वाला है तो आप, चाहे वो मतलब आपके बिल्कुल साथ घर में रह रहा हो, आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपके अपने बीच में से निकलता है। आपको ऐसे मौके जो हैं वो ऐसे लोगों की शिनाख्त करा देते हैं, ऐसे टेस्ट टाइम जो होते हैं कि ये कोई काम कर रहा है तो मेरे ख्याल है कि इसको बल्दियाती इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ये जो मैं कहोगे बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मसला ये हमारे ऊपर जो लोगों को मुसल्लत किया गया है वो बाहर से ला के मुसल्लत किया है। कम से कम ये बंदा ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे इसे पकड़ सकते हैं, यार भाई ये मसला है, आप इस मसले को हल करो। और ये तमाम मसलों में हमारे साथ साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी पार्टी की वजह से हम इनको प्रेफर नहीं कर रहे, बल्कि इनको अपने ज़ाती तौर पे, क्योंकि ये लोगों के साथ शख्सियत के तौर पे जो है वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए, इसलिए इनको बेहतर है इनके। तो कोरोना के दिनों में हसन ने बहुत जबरदस्त काम किया। आप क्या कहेंगे आपके इलाके में, अगर मैं आपसे पता करूं तो क्या कहेंगे आपके इलाके की UC4 के सबसे बड़े कलीदी मिसाइल कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहूँगा कि हसन जो हैं वो हमारे बचपन के साथी हैं। बचपन में हम लोग एक साथ स्कूल जाया करते थे, और मैं बड़ा ममनून हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत का कि उन्होंने जो है हसन को सेलेक्ट किया एज ए काउंसलर UC4 के लिए। और ये एक बेहतरीन कदम है, बेहतरीन इकदाम है पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने एक नौजवान को एक इस काबिल समझा कि वो जो है वो खिदमत कर सकता है। और वैसे भी हसन दिल के बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए कोरोना के अंदर। सर दिल के अच्छे, दिमाग के अच्छे हैं या नहीं है? क्योंकि दिमाग का मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग असाबी तौर पे भी बहुत हार्ड है ये, और ये मैं आपको बता दूं कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है इंशाल्लाह। और जिस वक्त ये जीतेंगे, और ये इनका घर ऊपर ही है, हम इन्हें कभी भी जा करके वहाँ से पकड़ सकते हैं, तो कभी भी अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, और ये हमारी बात को रद्द नहीं करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की जो चॉइस थी इनके बारे में वो मैं बेहतर समझता हूँ, और इन्हें ही वोट देना चाहिए आइंदा। और जो मसाइल हैं वो तो पूरे कराची के एक जैसे ही हैं, हर इलाके के। अभी हालिया बारिशों में डिफेंस भी डूब गया था, तो ये तो फिर भी एक मिडिल क्लास तबके का एक इलाका है। तो मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत बख्शे, और ये जो है ये आगे जो भी काम करें बेहतर करें। आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है इस इलाके का सबसे बड़ा बल्दियाती हुकूमत के आने के बाद सबसे पहला लाएअमल क्या होना चाहिए कम से कम इस UC4 के लिए?
अस्सलाम वालेकुम। असल में मतलब ये है कि यहाँ पर कितने भी आए इन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। जब चाह सड़कें खोद दी, गड्ढे करके चले गए। जब बजट आता था तो उसके बाद ये अपना इलेक्शन के लिए आते थे। हसन महाजिर ये है कि पीपल्स पार्टी के सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे नुमाइंदे, और ये हमारे फ्लैट के रहने वाले हैं। मेरे सामने इन्होंने खुद काम किया है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं, सब कुछ लगाया है, और हम इनके ममनून हैं। हम इंशाल्लाह इनको ही वोट देके जिताएंगे, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। हसन महाजिर नाम है इनका। हसन, मेरी खास आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल करूं, कि कोई मेरी तरफ से एक सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कम से कम ये जो ऊपर के फ्लैट्स है ना, इनको आपने पाबंद करना है कि नीचे देखकर कचरा फेंका करें। अभी आप देखें कि आप कचरा यहाँ से उठा देंगे, लेकिन वो ऊपर से देखें कि जितनी देर में से मैं खड़ी हुई हूँ ना, मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ, ऊपर से बोतलें भी आ रही हैं, रैपर्स भी आ रहे हैं, कर रहे हैं। खुदा के लिए सबसे पहले तो आप चूंकि इधर ही रहते हैं, आप सब काम एक कीजिएगा, इनको इस बात पर पाबंद कीजिएगा। और मैं कहती हूँ कि जहाँ जहाँ फ्लैट्स हैं, अल्लाह का वास्ता है भाई, जब नीचे फेंका करो ना कचरा, कचरे की थैली फेंका करो, नीचे देखो कोई अल्लाह का बंदा जा रहा हो, उसके ऊपर पड़ जाता है। और मतलब आपका जो सिविक सेंस है ना, वो यहाँ से पता चलता है कि है या नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या होता है जब आप बलदियाती इलेक्शन में जाते हो, और एक आम आदमी को, जाहिर है कि जो एक पार्टी का कोई ऐसा शख्स होता है जिसको जानते हैं, या आपके कोई बहुत बड़ी कोई शख्सियत होती है, उसको तो सब जानते हैं, लेकिन जरा बलदियाती निज़ाम में जब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और आपको अपने ही लोगों में से किसी मतलब आम लोगों में से किसी को चुनना होता है, क्राइटेरिया उसका क्या होता है? जी देखिए, इतना कोई बलियात में हार्ड पास नहीं होता भैया। आप आवाम के काम करते रहें। मैं यहीं बैठा होता हूँ फ्लैट में, अक्सर किसी का हॉस्पिटल का, किसी का थाने का, कुछ भी। आपको पता है मिडिल क्लास लोग थाने में FIR कटवाते हैं, जायज़ भी है, कटवाने जाते हैं, वे डर रहे होते हैं कि भाई क्यों डर रहे हैं आप लोग, जाएँ, हमारे लिए ही बैठे हैं वो लोग, वहाँ जाना आना। तो इस वजह से बस आवाम के हम काम करते रहते हैं। तो जो आवाम के काम में खड़ा हो ना, वोट लेने से पहले उसी को वोट दें। वोट लेने के बाद तो फिर कोई दिखता ही नहीं है। तो जो पहले आपसे काम कर रहा हूँ ना, उसी को आप लोग सेलेक्ट करें और उसी का साथ दें। बहुत शुक्रिया। हसन ने तो अपने अयादे का जिस तरीके से जो उन्होंने अयादा किया है उसका इजहार कर भी दिया है। कुछ चीज़ें आपके और मेरे हाथ में भी हैं। कम से कम हम इतना कर सकते हैं, इनकी मुसीबतों में हम थोड़ी सी कमी इस तरीके से करते हैं, चैलेंजेस में कमी थोड़ी सी इस तरीके से करते हैं कि कम से कम अपनी जो कचरे की थैली है ना, वो एक तरीके से हम लोग अगर बाहर आके थोड़ा सा अपने हमारे कदमों को जो है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इससे आपका निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि आप ऊपर से अपनी थैली फेंकें और यहाँ पर कचरा जो है वो बिखर जाए। फिर उसके बाद जो बलदियाती नुमाइंदे, क्या अगर मैं कहती हूँ कि दुनिया का आप कोई ऐसा निज़ाम अगर ले आए ना, वो भी हाथ जोड़ के वापस पलट जाएगा। जो ये हरकत हम लोग करते हैं, हम लोग खुद अगर थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी बेहतरी पैदा करें, अपने गिरबानों में सबसे पहले झांकना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त UC4 से हसन से तो हमने बात कर ली, हमने अहले इलाका से भी बात कर ली। कचरे का बहुत शदीद मसला है यहाँ पर। 9 to 5 जॉब करने वाले वाइट कॉलर लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनका क्या फैसला होगा वो इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा। उसके बाद कौन यहाँ से जीता है, कौन हारता है, ये तो बहुत कबल वक्त है। हम तो सिर्फ आपको एक दिखा रहे हैं कि सूरत हाल फिलहाल इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी है, सीन कुछ ऐसे हैं। अब हम आ रहे हैं वक्फे के बाद, जब अब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो खालिस्तान अवाम जो किसी जगह की भी हो सकती है, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे सिर्फ एक इलाके के नहीं बल्कि कई इलाकों के जो लोग हैं, कराची के एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। ज़रा उनसे मालूम करेंगे कि इलेक्शन की कोई खुशी है, कोई उम्मीद है, कोई तवक्को है तो वो पूरी होने के लिए जा रही है, तो इस पर कोई एतमाद है आपको कि वो पूरी हो भी जाएंगी या नहीं होंगी? ये सवाल हम पूछेंगे आम आवाम से, यानी कि आपसे, मुझसे, कराची की आवाम से, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हस्बे वादा, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे वादा किया था कि अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पर तमाम इलाकों के लोग जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, और ऐसी जगह कोई और कराची में हो नहीं सकती। वो हो सकती है कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए जाएँ या फिर आप ख़रीदारी करने के लिए जाएँ। तो होता क्या है कि ऐसे तमाम तर शॉपिंग मॉल्स में से पूरे कराची में से बहुत सारे लोग आते हैं। तो पूरे कराची में जब बहुत सारे लोग आएंगे और हमारा सवाल होगा बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, तो यकीनन मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ सकती है एक्सपेक्टेडली। लेकिन अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि अंदर जाकर हमें लोगों के बलदियाती इलेक्शन 2022
बड़े सबर आजमा मरहले के बाद जो होने के लिए जा रहा है, लोगों को कितनी तवक्कुआत हैं, क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में, क्या क्या उनको उम्मीदें हैं, अंदर जाके मालूम करते हैं कराची की आवाम से। चले जनाब, हम आ गए हैं ऐसी जगह पर, आ गए हैं जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम अपने एक भाई से मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे और 2 दफा मुलतवी होने के बाद, 2 दफा पोस्टपोन होने के बाद बिल आखिर बल्दियाती इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। कोई उम्मीद है आपको, कोई इनसे कोई तवक्को है? कोई नहीं, इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। वैसे ही शहर का बुरा हाल है, पूरे कराची का बुरा हाल हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ हर जगह का। जहाँ जाएँ, क्या नाम है, जहाँ जाएँ मोटरसाइकिलें ख़राब, गाड़ी वाले, बेड़ा गर्क, हर तरीके से बेड़ा गर्क इन्होंने पूरे शहर का करा है, पूरे कराची शहर का बेड़ा गर्क करा है। कोई उम्मीद नहीं है इनसे, कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा उससे ही वही आके सही कर सकता है, मगर ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करा हुआ है इन्होंने पूरे मुल्क का। आपके लहजे से ऐसा लग रहा है, आपकी बात करने से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज्यादा परेशान हाल है कराची के अंदर। तो वाकई ये मेरी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो कि गलत भी हो सकती है, या मेरी एकदम 100% ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है? परेशान तो सभी हैं, मैं क्या, सभी परेशान हैं। किसी पार्टी को वोट देने के बारे में सोचा है? मायूसी तो है, मायूसी तो बहुत है, मगर ये सोचेंगे जिस वक्त आएंगे बल्दियाती इलेक्शन, उस वक्त सोचा जाएगा कि ना किसको दिया जाए। एक और मेरा भाई साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, आपका शनाख्ती कार्ड बन गया? नहीं बना, फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर है कि आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन घर में तो बहुत सारे लोग वोट दे रहे होंगे। तो घर की फिजा देखकर क्या लगता है, लोगों का, घर का जो अहले खाना है उनकी व्यूज देखकर क्या लगता है, किस पार्टी को वोट देने के लिए जा रहे हैं? अभी तो किसी पार्टी को वोट देने का नहीं सोचा, घर वालों ने भी नहीं सोचा। घर वालों ने भी सोचा, क्योंकि जो कराची के हाल चल रहे हैं वो वोट देने के लायक नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। भाई वो जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे ना, वैसे ये बात बिल्कुल सही कह रहे। मैं उस वक्त भी मुसलसल जब प्रोग्राम कर रही थी, उससे पहले भी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखिए लोगों का इलेक्शन पे से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे कराची के हलकों में, तो लोगों का शुरू में जो उनका घर से बाहर निकल के वोट कास्ट करने का रेशो काफ़ी तशवीशनाक हद तक कम था। बाद में निकले थे वो, बाद में फिर कुछ हो जाता है मामला, फिर बाद में निकल आते हैं। लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछें तो वाकई में जिससे भी बात कर रही हूँ ना, तो 10 में से कोई बड़ी मुश्किल से 3 लोग ऐसे बनेंगे जो किसी पार्टी को फेवर कर रहे होंगे। चलिए जनाब, वैसे एक बात बता दूं आपको कि लोगों की कुव्वत खरीद महंगाई होने के बाद मैंने देखा है, अच्छा नहीं लग रहा। सन्नाटा, इस वक्त शाम का वक्त है और सन्नाटा है यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, वरना यहाँ पे तो कंधे से कंधा टकरा रहा होता था किसी जमाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या वो बल्दियाती इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 100% उम्मीद है कि हो जाएंगे। इससे पहले ये 2 दफ़ा हो चुका है कि हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे। तो कुछ सोचा है कि कोई वोट कास्ट करना है, किस जमात को करना है, किस पार्टी को करना है, कुछ सोचा? जो काम करेगी उस पार्टी को करना है सबसे पहले, और जो पार्टी अभी काम कर रही है मतलब सिंध हुकूमत, उसके हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए दोबारा। उसके अलावा जो आगे आ के बढ़ के काम करने वाला है वो आके काम करे तो खुशी होगी, क्योंकि किसी ने अभी तक ये कोशिश की है? ये जमात काम कर रही है, पीटीआई काम कर रही है, बस यही मालूम करना चाह रही थी। इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा। अभी भी काम होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि दिन दिहाड़े रोड के बीच में काम शुरू होता है, कोई काम का वक्त नहीं। पहले सुबह सवेरे काम होते थे, मतलब लोगों को परेशानी नहीं होती थी। इंक्रोचमेंट है, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, कोई कानून नहीं है यहाँ पे। बल्दियात के कानून तो, बल्दियात के जो इलेक्शन है वो लाजमी होने चाहिए और पीटीआई या जमात इस्लामी को ही आना चाहिए। ठीक है, या आपका, चलो शुक्र है कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने ये कहा है कि बाकी जिस सबसे बात हो रही है हम किसको वोट दें, कोई है आपकी नज़र में? हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन इनको नजर आ रहा है, इनको नजर आ रहा है जमात इस्लामी या फिर तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा है कि पीटीआई या जमात इस्लामी ये काम कर सकती है इनकी नजर में, इस वजह से ये वोट इनको देंगे। चलें, आप बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बताइए सर कि आपको बल्दियाती इलेक्शन का, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार था, यकीनन आपको होगा मेरी तरह ही, तो वो होने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन और फाइनली होने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो कुछ सोचा है कि किसको वोट देना है, किसने काम किया है, या फिर आपको किसी से उम्मीद हो? कराची इस वक्त मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ बारिश होने के बाद जो सड़कें टूटी फूटी हैं, सेवरेज लाइन है, पानी के मसाइल हैं, अस्पतालों में जो इनकी सिटी गवर्नमेंट के जो अंडर में आती हैं उनके हवाले से देखें तो बहुत जो है पीछे चला गया। तो आने वाले ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि कराची की जितनी भी सियासी पार्टी है जो कराची में रहती है, यहाँ की सियासत करती है, तो उनको चाहिए आपस में एहतियात करें और एहतियात करके ऐसा लाएअमल करें जो कराची के बेनिफिट के लिए हो। होता ही है कि कराची
तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी है वो कराची से बाहर से आते हैं। उनको न इनका पता होता है कराची का बैकग्राउंड का कि क्या है क्या नहीं है, मसाइल क्या है, किस तरह से हैं। लोकल जो कराची के लोग हैं वो बड़े परेशान हैं और हम यही चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो बल्दियाती, और उम्मीद ये करते हैं कराची की आवाम से कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लोगे, राय मानी आएगी तो पता चले कि लोगों को कि कराची की आवाम भी जो है ना किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर दौर के अंदर जिस भी मतलब मसाइल हो कराची बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। टैक्स के हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट को, परमिशन गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर अब देखेंगे कि जो काम करेगा, अगर यहाँ का होगा, लोकल होगा, तो हम वोट देंगे तो उसको पकड़ भी सकेंगे कि भाई आपने हमसे वोट दिया, हमारे गली के मसाइल ही है, हमारे मोहल्ले के ही मसाइल हैं। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी है, जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। और इसके अलावा हम तो यही कहेंगे कि ये आपस में एहतियात करें, इत्तेफाक करें और कराची के लिए काम करें। हम जो है मुकम्मल उनसे ताउन करेंगे जितना हो सके, और आवाम से भी अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो फाइनली होने के लिए जा रहा है, तो कुछ सोचा है आपने वोट किसको कास्ट करना है, और सबसे पहले कौन से जो भी हुकूमत आएगी, बल्दियाती हुकूमत किसी भी पार्टी की आए, तो कौन से ऐसे काम आपको लग रहे हैं पूरे अपने कराची के अंदर जो आप चाहते हैं कि वो पहली फुर्सत में करने चाहिए? देखिए, हमारे लिए तो हम बिजनेसमैन हैं और हमारे लिए तो वो पार्टी अच्छी होती है जो बिजनेसमैन के फेवर में हो, इनके लिए काम करे। हमारा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ काम से होता है। अगर काम हमारे लिए होगा, रोड्स होंगे, ये सफाइयाँ होंगी तो कस्टमर भी बढ़ेगा। नहीं तो रोड्स इतने टूटे फूटे होते हैं कि जो है कस्टमर आते हुए घबराता है। पहले तो रोड्स बने, रोड्स इतनी गंदी गलियाँ होनी है, पीछे आप जाए देखें टूटे हुए रोड है। अगर आप एक महीने में नई गाड़ी निकालें, दूसरे महीने आप सोचेंगे क्या हो गया। तो इसलिए जो भी आएगी बल्दियाती इलेक्शन में, हम तो देखेंगे जो काम करेगा हम उसको ही फेवर करेंगे। हम तो अभी तक कोई ऐसी पार्टी आपके नजर से गुजरी है कि जिसको आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि उसको वोट दिया जाए और वो काम करने की सलाहियत रखती है, कराची के मसाइल को समझने की, हल करने की सलाहियत रखती है? देखिए, दावे सब करते हैं, ये कोई नजर नहीं आता कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये तो वक्त में जब देखेंगे। और करते ये है कि इलेक्शन के वोट देने से पहले ये आते हैं, काम दिखाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं पूरे साल। ऐसा कितनी जगह हुआ है, कितने हादसा हुए हैं, फिर वो आते नहीं है। तो अभी आपको अगर मैं चॉइस दूं, जमाते इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, जितनी भी MQM आप कह लें, या फिर पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, या फिर जितनी भी ऐसी जमातें, छोटी वाली जमातें, उनको तो खैर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन सी हैं। इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ तो चॉइस आपकी कौन सी हो सकती है? जमात इस्लामी जो है वो कराची के फेवर में है, और वो हमारे KEC के उसने भी आवाज़ उठाई और किसी ने नहीं उठाई। जमात इस्लामी एक वाहिद जमात ऐसी नजर आ रही है जो कराची के हक में है। ठीक है, यानी ये इनका भी जो है कहना है वो ये है कि जमात इस्लामी वो है ऐसी जमात जिसको कहा जा सकता है कि उनको भी एक चांस दोबारा से देना चाहिए। चलें जनाब, प्रोग्राम का चूंकि वक्त महदूद है, इस वजह से हम एक अपने और भाई के पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कराची में रह के भी मिजाज बखैर, तो अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और आपके मिजाज इसी तरह बखैर रखे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन बस आने वाले हैं और इस दफा इंशाल्लाह ताला होंगे, तो कुछ सोचा है आपने कि आपकी फैमिली ने कि किसको वोट देना है? देखिए, वोट देने का तो इंसान जब सोचता है कि जब कोई किसी की कारकर्दगी अच्छी हो, तो यहाँ तो सबकी कारकर्दगी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कारकर्दगी जो भी कराची में सियासी तंजीम में काम कर रही हैं उनका कोई वर्क नहीं है। आवाम का पुरसाने हाल है, गाड़ी में जाओ तो गाड़ी वापसी सही आएगी या नहीं आएगी किसी को कुछ नहीं पता। अभी बारिशों के दिनों में कितने लोग हमारे जो आ रहे थे वो खड्डों में गिर के ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह से तो बुरा हाल है कराची को देख के, आप यकीन करें रोना आता है हम लोगों को। किस तरह की पोजीशन कर दी है इन लोगों ने। एक कराची इंटरनेशनल शहर है, हमारी पहचान है पाकिस्तान की, हमारी कराची जो है वो पूरी दुनिया में पहचान है, लेकिन हमने अपनी पहचान को इतनी ख़राब बनाया हुआ है कि जिसको देख के रोना आता है हमें कि क्या हाल किया हुआ है। यहाँ की सड़कें देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो देख लें, हर चीज़ के अंदर हम लोगों को बिल्कुल पीस दिया गया है। कोई वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। टैक्स लेने के लिए हर गवर्नमेंट तैयार है कि बस कराची से टैक्स ले लो। भाई टैक्स लेते हो तो कम से कम काम भी तो करो। काम कुछ भी नहीं है। वर्किंग बिल्कुल 0% जिसको कहते हैं वो वर्किंग है।
अगर आप किसी कंप्लेन के लिए किसी बल्दियाती निज़ाम के या किसी बल्दियाती इदारे में चले जाए तो वो सुनते ही नहीं, आपको चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से कैसे होगा? यहाँ पे जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं। जमात इस्लामी इस दफ़ा जो है वो अब तक की हमारे प्रोग्राम्स की जो लोगों के व्यूज़ हैं उनको अगर हम देखते हैं तो जमात इस्लामी पहली मरतबा मैंने देख रही हूँ कि उसके लिए वो लोग जो पहले उसके वोटर नहीं थे, शायद जमात इस्लामी ने वाकई में अपना कोई ऐसा काम किया है आवाम के लिए या कुछ ऐसी आवाज़ उठाई है मुख्तलिफ मौके पे, तो ऐसे में लोगों का रुझान एक मरतबा फिर जमात इस्लामी की तरफ हो गया। तो ये अभी एक सोचने का लोगों का तरीका थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। इलेक्शन को जीतेगा और इसके हवाले से एक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सबसे अहम हिस्सा हम ये जो हमारी कम्युनिटी है जिसको कहा जाता है बिजनेस कम्युनिटी, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अफेक्ट हो गई तो कराची अफेक्ट हो गया। इनको अगर फैसिलिटी आपने कर दिया तो कराची हो गया, समझ लें कि कराची फैसिलिटेट कर दिया आपने, या बिजनेस कम्युनिटी को अगर सहारा दे दिया, या वो अगर किसी जमात को समझती है कि अगर वो आ जाती है तो कराची के लिए बेहतर होगा, तो उसमें उनका नुक्ता नज़र बहुत अहम है। इलियास मेमन साहब मेरे साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद होंगे। खरी खरी वो बातें करते हैं और खरी खरी बातें हम जब आप तक पहुंचाते हैं तो आपके भी बड़े खरे खरे किस्म के आपके कमेंट्स भी आते हैं और आपका फीडबैक भी आता है। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इलियास मेमन के साथ हमारी मुलाकात होगी, तो मेरे साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा और जाहिर ही है कि हम कोई भी ऐसा मामला जो कि अवामुल नास का हो और आने वाला कोई खास तौर पे ऐसा मामला हो, तो ऐसे में हम लोगों की कोशिश होती है कि एक कम से कम सेगमेंट उस तबके के साथ जरूर रखें जो हर मामले में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, और वो है भी ऐसा कि उसके बगैर ना कराची चल सकता है ना पाकिस्तान चल सकता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारा बिजनेस का ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी बिजनेस का कारोबारी तबका, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, एक शख्सियत जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूं कि भाई उनसे मैं कोई भी सवाल करती हूँ सख्त से सख्त इशू के ऊपर सख्त से सख्त सवाल करूं, कभी भी वो आए बाएं शाई नहीं करते, टू द पॉइंट, खरा जवाब। और मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है। मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इलियास मेमन साहब, इससे पहले भी मेरी आपसे कई दफा जो है वो किसी भी हवाले से कोई हमारा ऐसा इशू होता है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे लाजमी बात करें। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन को कैंसिल किया गया, इसी दौरान में पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान डूब गया। कराची जो था वो पूरी उसकी जिंदगी जो थी वो बिल्कुल जामिद होके रह गई। ट्रेडिंग यानी कि जो आपका कारोबार था वो बिल्कुल खत्म होके रह गया इतने दिन तक। अब ये बल्दियाती इलेक्शन एक मरतबा फिर मुलतवी करते करते फिर एक दफा जो है तकरीबन ये हम समझे थे कि मुलतवी होने वाले हैं, तीसरी दफा भी, लेकिन बहरहाल अब ये अपने वक्त के ऊपर हो रहे हैं। ये खुश आइंदा आप समझ रहे हैं इसको, या फिर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कोई इफ एंड बट्स हैं? तो कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान की सियासत है, इसकी सियासत का कोई भरोसा नहीं है। हर आदमी बाहर से भी आ रहा है, सब माफ हो जाते हैं। यहाँ पे भी सब कुछ हो सकता है। एक आदमी, कोई पर्सन भी इस बात को नहीं कह सकता कल क्या होगा, शाम तक भी क्या होगा, कुछ को किसी को नहीं पता है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे कि नहीं। जब तक एंड तक नहीं पहुंचेगा, जब तक पता नहीं चलेगा। ये हुकूमत है, ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। ये आवाम के लिए नहीं, ये अपने लिए हुकूमत आई है, अपने लिए हुकूमत आई, अपने लिए सब कुछ कर रही है। अगर आवाम की करती तो बल्दियाती इलेक्शन ऐसा है, ये रीढ़ की हड्डी है कराची की, यानी जितनी मसाइल की रीढ़ की हड्डी है बल्दियाती इलेक्शन। यानी कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुछ किसी को सूबाई असेंबली ये काम नहीं है, कौमी असेंबली ये काम नहीं है, इस पर कौमी सूबाई असेंबली काम करे, ये बल्दियात का काम है। नीचे से लेके ऊपर तक ग्रास लेवल चलता है, पता चलता है कि आदमी कौन है, मोहल्ले में क्या काम करना है, किस चीज़ से करना है, उससे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। लेकिन इसको दबा के रखते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी मेरिट पे जीते, कोई भी जमाती है उसको वेलकम करना चाहिए और कराची के लिए ही काम होना चाहिए।
चाहिए। कराची वालों के साथ बिल्कुल ऐसा समझ सोते नहीं। मैं तो कहता हूँ कराची के कोई वारिस ही नहीं है। बाकायदा काम करने चाहिए, काम होने से पता चलेगा। लोग बहुत परेशान है इस वक्त। आप देखो पूरा कराची ये खंडर बन गया है, ऐसे मंजोडारो से बेहतर बन गया। मैं कहता हूँ कराची के साथ जितनी 70% जो टैक्स देता है पाकिस्तान को पूरा पालते हैं, 95% जिनको टैक्स देता है, कराची को लावारिस हो रहा हो, लावारिस। इस कराची वाले की अपनी हुकूमत है ही नहीं, कराची वाला यहाँ कोई है ही नहीं, सब बाहर के लोग आके कर रहे हैं। 90% चोरी डकैती लूटमार सब बाहर के लोग कर रहे हैं, 10% यहाँ के लोग पकड़े जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई है ही नहीं। ये हमारे साथ नाइंसाफी है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे वालों को यहाँ को भी सोचना चाहिए। हमने अंदरून सिंध में काम तो करा, सैलाब में इसको मना नहीं करा, पहले कराची वालों को सोचना चाहिए। कराची में यहाँ पे भूखे मर रहे हैं लोग, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पहले कराची वालों को सोचना चाहिए, कराची वालों को देखना चाहिए। या कराची वालों को देखने पूछते नहीं, इतने मेरे पास आते हैं, सोशल वेलफेयर काम करता हूँ, पूछते लिहाज भाई ये मसला हो, ये मसला हो, ये बहुत परेशानी है। बदिया ये सब वक्त पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, इसमें मल्लू लेने वाली बात नहीं है। मल्लू लेगा तो इलेक्शन ही खत्म हो गया। अच्छा इलियास साहब, दूसरी बात ये कि जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी वो है जो अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी एक ईमानदाराना राय ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान को, कराची को बिजनेस कम्युनिटी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की जो केयर होती है ना, वो सही तरीके से की नहीं जा रही होती। आए दिन इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ना दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं किसी ना किसी हवाले से, कभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कभी हम इंतजामी हवाले से देख लेते हैं। अब अगर हम इस बल्दियाती इलेक्शन को हम कनेक्ट करें आपके बिजनेस के साथ, तो क्या कोई ताना बाना बनता है आप लोगों का कोई इस तरह? बिजनेस में ताना बाना क्या बन रहा है कि यहाँ पे तो चू चू का मुरब्बा है, एक आदमी अक्सर नहीं। जो एक जमात थी मुत्तहिदा, उसके 6 दड़े बन गया, वो खत्म हो गए। पहले थी हम समझते मुत्तहिदा काम करेगी, अब जमात इस्लामी है, ये और भी जमातें हैं, मुझे PTI भी आ गई, सब आ गई हैं, और TLP बहुत सारी जमातें। मुझे नहीं लगता किसी अक्सर वाजी अक्सरियत होगी, वो अक्सर वाजी नहीं होगी तो जो खरीदने वाले उसको खरीदेंगे, वो अपना मेरे लेके आ जाएंगे, यही होगा। आप देख लीजिएगा मेरे सामने, मुझे अंदाजा, मेरी अपनी सोच बोले, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मेरी सोच कह रही कि इसी तरह ही होगा काम। ये यहाँ बिकने पर तो मनीष ने कौंसलर बिक गया, कहता क्या करोगे आप, उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको वोट दे देगा साथ, ये मसला है। लेकिन मेरिट पे काम होना चाहिए। इसमें ताजिर बिरादरी एक पेज के ऊपर है, ताजी बिरादरी निगाह रखी हुई है कराची के बारे में, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे फेडरेशन हो, कोई भी हो, वो भी कराची वाले, कराची जुबैर मोती वाले 50 लोग कहते हैं खुदा के वास्ते कराची को देखो, कराची वाले को सोचो। मैं तो कहता हूँ कराची वाले के लिए सोचते, हम जहाँ रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सीते हैं, कराची वालों को सोचना चाहिए, कराची वाले के लिए मेहनत करें। इतनी बुरी हालत है, चोरी डकैती लूटमार, सड़कें टूटने से आए दिन मोबाइल छीनना, आए दिन फायरिंग, आए दिन लोग मर रहे हैं, यानी कि रोज के 2-2, 3-3 आदमी मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। DI साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ये सारी बातें हैं, लेकिन सोच समझ के बात करेंगे, जब बात नहीं बनेगी तो फिर ये वही वाली प्रॉब्लम होगी, कोई मसला हल नहीं हुआ। इसमें बल्दियाती इलेक्शन को, बल्दियाती वालों को फुल फ्लैश इख्तियार देना चाहिए। ये कि नहीं इख्तियार नहीं, लोग क्या करेगा, जी बोले मेरे पास पैसे नहीं मिले, जैसे वसीम अख्तर का तो मेरे में इख्तियार है, फुल फ्लैश इख्तियार देना चाहिए, जब भी जाके बल्दियाती कामों में वैसे काम नहीं होने वाला है। यानी अगर आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात अगर फुल फ्लैश अगर नहीं मिलते हैं, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो सीनियर असेंबली अपने जो है वजीर आला साहब और ये अपने नासिर शाह साहब ये अपने हुकूमत चलाएंगे, अब इनको अपनी जिसे मर्जी मोड़ोगे वो चलेगा। अगर बल्दियाती जब तक इख्तियार नहीं होंगे, अगर मेरे पास भी इख्तियार हो, आपके भी इख्तियार नहीं होंगे, तो आप थोड़ी आपको इंटरव्यू ले सकते नहीं, फिर आप लिमिटेड इंटरव्यू। इख्तियार फुल होना चाहिए, बगैर इख्तियार तो काम बेकार है। जब तक इख्तियार नहीं होंगे तो बल्दियाती इलेक्शन करना ही बेकार है। मैं कहता हूँ इख्तियार होने से फायदा क्या होगा कि हाँ मेरे पास क्या बोले क्या काम है, चाहे काउंसलर हो, चाहे यानी वाइस चेयरमैन, चाहे चेयरमैन हो, कोई भी हो, उसको इख्तियार होगा। जब भी मसला नहीं इख्तियार होगा, बोले मेरे पास तो फंड ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम तो उनकी शक्लें देखेंगे। इख्तियार होगा जब भी मजा आएगा, जब भी सही रहेगा, इसके अलावा कोई फायदा कुछ भी नहीं है। क्या आप इन बल्दियाती इंतखाबात जो होने के लिए जा रहे हैं, अगर देखें अभी तक जो हमारी बात हुई है ना, तो वो इसी हवाले से हुई है कि अभी थोड़ा सा मामलात जब ये पूरा एक सीन चला था, इमरान खान साहब को घर भेजा गया था, उसके बाद फिर किस तरीके से पीपल्स पार्टी का और MQM का जो था वो आपस में एक ही प्लेट में खाना हुआ था, एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। लेकिन अभी भी आपको पता है ना कि आप भी अब उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से हम देख रहे हैं कि ये चल तो दोनों साथ अपेरेंटली रहे हैं, लेकिन दोनों में ना अभी भी जो है वो चक्कुलिश बाकी है। और ये चक्कुलिश इस बात का इंडिकेशन है कि अगर MQM फर्ज करें कि यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन लड़ती है और जाहिर है कि उसमें पीपल्स पार्टी भी लड़ेगी, आपको क्या लगता है कि
तमाम सीन आपके सामने है। आप किसको देख रहे हैं और किसको आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी, पीपल्स पार्टी, MQM, या जो डॉल्फिन वाली पार्टी है जिसको अभी तक आज तक कभी कोई वोट नहीं मिला है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको कहा जा रहा है। बाकी तो अभी हम लोग या फिर जमात इस्लामी को भी आपस में काउंट कर सकते हैं। ये जमातें जो कलीदी जमातें हैं वो आपके सामने है। मुझे बता दीजिए आप किसको बेहतर समझते हैं कि किसी को अगर मिलनी चाहिए, इस दफा मिलना चाहिए चांस, किसको मिलना चाहिए? अगर मुत्तहदा एक पेज पे आ जाए तो मुत्तहदा की ज़्यादा चांस है। मुझे लगता नहीं मुत्तहदा के इस वक्त चांस लगते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे अपना दिल, अगर पीपल्स पार्टी जो है ना इस वक्त सीटें निकालेगी बस, इसके अलावा उसका हल नहीं है। बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी भी है, जमात इस्लामी काम भी बहुत कर रही है, आवाज़ भी उठा रही है कराची के लिए। हाफिज नईम साहब बहुत काम कर रहे हैं, इसमें शक वाली बात कोई भी नहीं है, इसके मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो ना तो कराची वालों को फ़ायदा, ईमानदारी से इलेक्शन हो कराची वालों को कोई फ़ायदा नहीं। अगर बाहर के लोग आएंगे तो 1% भी फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा इसमें। चूँ चूँ का मुरब्बा हुआ। आप PSB की बात कर रही हैं तो आपको सबके सामने वाले क्या बताओ तो कह रहे पूरा कराची मेरा है, मैं तो वज़ीर आला भी बन जाऊँगा। बताए मैं चीज़ का एतराज़ नहीं कर रहा भाई, आप काम करें, सारे एक हो जाए, सिर्फ कराची का सोचे, सिर्फ कराची वालों को सोचे, सारे एक पेज पे आ जाए। भले किसी का भी मेयर बने, आप अपना मेयर तो बनाए, सारे एक पेज लेके नहीं आते। अगर नहीं होगा तो कराची को बहुत बड़ा नुकसान हो, कराची का फायदा और कराची का नुकसान ही रहेगा इसका। अगर बाहर के लोग आए तो, कराची वाले आए, कराची वाले बैठ के बात करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लोग आवाज भी, हम भी गिरेबान उसको पकड़ के, बाहर के लोग आएंगे तो हमारे साथ बस के बाहर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे हम लोग कि देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन बड़े जतन करने के बाद आज हमें इनका सही मानों में नजर आ रहा है कि अब इंशाल्लाह ताला ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। इससे पहले 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शंस की डेट आई, तमाम तैयारियां हो गई, लेकिन फिर उसको मुलतवी करना पड़ा। ये इस दफा लग रहा है कि आपके हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होने का हुजूर वाला उस वक्त कोई फायदा नहीं है। जैसे कि इलियास मेमन साहब ने भी यही कहा है कि अगर आप बल्दियाती हुकूमत लेकर आ रहे हैं, उसका मकसद पहले समझ लीजिए कि वो निचले तबके के ऊपर जितनी भी आम आपके जो मसाइल है ना, जो कि दर्द सर नहीं है किसी MPA का या फिर MNA का या फिर हाई लेवल के ऊपर, तो वो तमाम मामला जो कि सबसे ज्यादा गहरे मामला होते हैं अवामुल नास का, जिनसे बराह रास्त ताल्लुक होता है, उसके लिए बल्दियाती हुकूमतें लाई जाती हैं। इनका बहुत एक कलीदी किरदार होता है, तो इसलिए इनके लिए जरूरी है कि इनको पूरे इख्तियारात, जितने इख्तियारात में ये काम करके अवाम तक डिलीवर कर सकें, सहूलियात उनके डोर स्टेप पर लेकर आ सकें, उस डोर स्टेप तक। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन अगर करवा रहे हैं, कसीर लागत से हो रहे हैं, तो इसका कोई फायदा भी नजर आना चाहिए। फायदा उस वक्त होगा जब ये इख्तियारात की और ये जो जंग शुरू हुई है आपस में कि इख्तियारात इतने देने चाहिए नहीं देने चाहिए, एक पेज पर आइए और अपने लोगों को खुदा के लिए लेकर आइए। अपने लोग आएंगे तो अपनों का दुख समझेंगे, अपने शहर का दुख समझेंगे। बस इतनी सी बात कहेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला, जब तक ये बल्दियाती इलेक्शन है तब तक आप हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम देखते रहेंगे, जैसे कि आप हर इलेक्शन में हमारे देखते हैं। तो उस वक्त तक, जब तक कि हम आपके पास नहीं आ जाते या फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम करने के लिए आपकी आरा मालूम नहीं करते, तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।